बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का मंथन। आज 2 दिवसीय कार्यशाला का आखिरी दिन है। पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं। तो दिल्ली में बीजेपी सांसदों का मंथन, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी रहने वाला है। पीएम मोदी विजय मंत्र देंगे बीजेपी सांसदों को। इससे पहले भी उन्होंने सांसदों को संदेश दिया था कि आप अधिकारियों के साथ में सही से पेश आएं, आप लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें। तो आज कार्यशाला का आखिरी दिन है और इसी कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी का आज फाइनल संबोधन होगा। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का मंथन। इससे पहले ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री मोदी आखिरी दीर्घा में बैठे हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कुछ महिला सांसदों ने यह तस्वीर साझा की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की इस सरलता का जिक्र चारों तरफ हुआ। तो देखिए, टिफिन बैठक, इनोवेटिव सोच और स्वच्छता अभियान, बीजेपी कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों को खास संदेश। और आज प्रधानमंत्री मोदी का फिर संबोधन होगा। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं। आदिति, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सांसदों को आज फिर संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का मंथन लगातार जारी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, उससे पहले बीजेपी की एक कार्यशाला लगाई गई है। जो सांसद हैं, सबसे बड़ी बात है कि आम सांसद बनकर अंतिम लाइन में बैठे प्रधानमंत्री मोदी, वो कहीं ना कहीं बहुत एक अलग तरीके से उसको देखा गया। लेकिन आज का दिन खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटिवेशन अक्सर देते हैं और आज के दिन सभी सांसदों को इंतजार है कि वो ऐसी क्या बात कहेंगे जो आगे आने वाले मार्गदर्शन देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो नहीं होने थे लेकिन अचानक अब हो रहे हैं, तो जो नए सांसद हैं जिनको वोटिंग करने का प्रक्रिया नहीं पता, उनको ये समझाने के लिए पूरी कार्यशाला की गई है कि किस तरीके से आपको वोटिंग करनी है। क्योंकि एक भी वोट अगर लैप्स हो जाता है या गलत हो जाता है, डिस्क्रेडिट हो जाता है, तो जाहिर तौर पे ये एनडीए के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी। कोशिश यही है कि जो जगदीप धनखड़ हैं उसमें 74% आए थे, उससे बेटर परफॉर्मेंस हो और वही पीछे से क्रॉस जिस तरीके से दूसरे जो अलायंसेस हैं एनडीए के बाहर भी जो लोग हैं उनसे कैसे वोट दिलाए जा सके। देखिए, संसद में भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई है। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी हॉल की पीछे की पंक्ति में बैठे नजर आए, लेकिन आज वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। देखिए, संसद कार्यशाला में देश भर से सांसद, साथी और वरिष्ठ नेता से विचार साझा हुए हैं। ये ऐसा भी मंच है जो एक दूसरे को सिखाने, जनता की बेहतर सेवा के लिए होता है और भारतीय जनता पार्टी की क्या संस्कृति है, किस दिशा विचारधारा में वो काम करता है और सरकार के काम को जनता से कैसे लेकर जाया जाए। तो इस पूरे वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो जाहिर तौर पे इतिहास, विकास, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या मंत्र देने वाले हैं जो आने वाले दिनों में सांसदों के लिए अपने अपने क्षेत्र में जाकर विजय मंत्र होगा, उसका इंतजार आज किया जा रहा है। जाहिर तौर पर दूसरी बड़ी बात यह कि जिस टिफिन चर्चा का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि 1 महीने में आप एक टिफिन चर्चा जरूर रखें ताकि लोगों से आप उनकी समस्याओं को समझ सकें। पूरा जोर इस बात पर है कि लोगों से कनेक्ट कैसे हुआ जाए इस चुनाव के अगर अलावा देखा जाए तो। संगठन में टिफिन चर्चा को लेकर अक्सर ये बढ़ावा दिया जाता है कि ना सिर्फ आप अपने सांसदों या संगठन के व्यक्तियों के साथ घर से टिफिन लाएं और साथ में बैठकर खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ आत्मीयता तो बढ़ाता ही है, विचार विमर्श और नई चीजें उसका जो है नवाचार होता है। दूसरी बड़ी बात है कि आप अपने क्षेत्र में भी जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी टिफिन चर्चा करें। आपको याद होगा एक समय चाय पे चर्चा का जिक्र होता था, लेकिन लंबे समय से भाजपा में टिफिन चर्चा, और ऐसा नहीं है, जब हम अक्सर ये बात करते हैं कि आज संगठन मंत्रियों की सभी राज्यों की बैठक है, उसमें भी टिफिन पर किस तरीके से बातचीत होती है। कई बार ऐसा होता है कि संगठन के नेता अपना टिफिन लेकर आते हैं और आपस में एक साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक एक दूसरे से आत्मीयता नहीं होगी, आइडियाज एक्सचेंज नहीं होंगे, बैठकर बातचीत नहीं होगी हर स्तर पर, तब तक, क्योंकि घर में भी अक्सर एक बात होती है कि हम एक दिन में एक बार तो टाइम टेबल पे बैठ के खाना साथ खाएं, तभी जाके वो घर में भी एक कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग दिखती है। उसी विचारधारा को आगे ले जाकर ऐसी कई बातें प्रधानमंत्री ने कही। अब इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं।
और इसकी बड़ी बात है कि आपने देखा कि वर्कशॉप के दौरान जो प्रधानमंत्री सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे थे, तो फोटो जो गोरखपुर के सांसद है रवि किशन ने एक सेल्फी जैसी खिंचवाई, तो उनके पीछे प्रधानमंत्री बैठे नजर आ रहे हैं। और जो संगीता बलवंत है, उन्होंने भी पोस्ट करी और पीछे प्रधानमंत्री बगल में बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर सबके लिए बड़ा रोचक था कि कैसे प्रधानमंत्री स्टूडेंट की तरह सभी के बीच में आकर पीछे की पंक्ति में बैठ गए हैं। 2 दिन में ट्रेनिंग सेशन में क्या हुआ इसका भी अगर जिक्र करें तो जाहिर तौर पे गुप्त मतदान में पार्टी वेब लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसे में आप कैसे वोट करें, कोई अवैध वोटों फोकस क्रॉस वोटिंग को रोकने को लेकर है, 100% वोटिंग हो, किसी भी तरीके से कोई गलत वोट ना हो जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए। ये 17वां उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो ऐसे में किस तरीके से सांसदों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीए के 11 अतिरिक्त सांसदों का भी समर्थन मिलने की बात है एनडीए को, जो एनडीए के तो हैं ही, इसके साथ साथ 11 अतिरिक्त सांसदों से, और उसको लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। लास्ट मोमेंट पर और कोशिश है कि और ज्यादा वोट मिल सके दूसरी पार्टी के सांसदों के साथ। तो जाहिर तौर पर कल का बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी, अगर आंकड़ों का ही जिक्र कर लें तो एनडीए के पास 422 सांसद, बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं, और इंडिया के पास 312 सांसद हैं, यानी बहुमत से 79 सांसद कम हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को क्रॉस करना चाहती है जो पिछली बार टारगेट हुआ था जगदीप धनखड़ के दौरान, लेकिन इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं अपने सांसदों को। जाहिर तौर पर इसी पर नजर बनी हुई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला का आज आखिरी दिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित करने वाले हैं और ये पूरी कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, कैसे वोटिंग करनी है, कोई गलती ना हो जाए, जिस बात का जिक्र अदिति बार बार कर रही हैं कि लोगों से कोई गलती ना हो। वोटिंग के दौरान में 100% वोटिंग होनी चाहिए, पिछले रिकॉर्ड टूटने चाहिए और एक जो एकजुटता है वो एक संदेश जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सामान्य रूप में पीछे बैठ जाते हैं, पीछे की दीर्घा में आपको नजर आएंगे। सांसद ये फोटो शेयर करते हैं कि देखिए, जैसे रवि किशन का जिक्र अदिति कर रही थी कि उन्होंने जिक्र किया कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। फिर ये महिला सांसद जिन्होंने तस्वीर साझा की कि बिल्कुल उनके साइड में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं। तो एक सीधे तौर पर लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं वो एक मैसेज कन्वे करने की भी यहाँ पर कोशिश नज़र आती है, क्योंकि महिला सांसद देखिए एक मैसेज पोस्ट कर रही हैं, फिर उधर रवि किशन ने भी एक पोस्ट किया और भी लोगों ने फोटोज़ पोस्ट किए, जिसमें सीधे तौर पर एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वभाव कितना सरल है। एक लीडरशिप की जब क्वालिटी की बात आती है तो हमेशा अपने लोगों को आगे रखना और खुद पीछे बैठकर उनका एक बैक सपोर्ट बनना, ये एक बड़ी बात होती है। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रेनिंग सेशन, दिल्ली में सांसदों का ये मंथन, और इसी मंथन का आज आखिरी दिन रहने वाला